साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे 60 प्लस वालों के लिए जो है गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस पर बड़ा फैसला जो है आ चुका है। यानी कि सीनियर सिटीजन ड्राइविंग रूल 2026, जिसमें जो है 2026 में सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण जो है फेरबदल किया है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य जो है सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, बुजुर्गों के लिए प्रक्रिया जो है थोड़ा सा पारदर्शी बनाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, ताकि जो है कोई भी बुजुर्ग अगर यदि चाहता है कि उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बने, वो भी गाड़ी वगैरह जो है खरीदे, तो उसके लिए जो है पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस डीएल के लिए नए नियम जो 2026 में लागू हुए हैं, अब जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाइसेंस की वैधता और रेन्युअल की प्रक्रिया में बदलाव हो चुका है। यानी कि वैधता की सीमा जो है 5 साल तक कर दिया गया। पहले जो है यह वैधता 3 साल तक था, लेकिन अब उसे जो है बढ़ा करके 5 साल के बाद ही आप रेन्युअल करेंगे। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 60 साल का है और वो अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते तो मेडिकल वगैरह देते, तो उसमें क्या होता था कि उसको 3 मंथ का समय दिया जाता था, 3 साल का समय दिया जाता था। उसके बाद जो है उसे जो है बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है, क्योंकि जो है 3 साल के बाद उसे दोबारा रेन्यू कराना पड़ता था। 60 वर्ष की आयु के बाद चाहे आप जो है नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए या तो पुराना जो है रेन्यू कराएं, मतलब आपका यदि पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर यदि आपका उम्र 60 साल हो चुका है तो जो है उसकी वैधता अब जो है 5 वर्ष के लिए आप सभी का होगा। 5 साल के बाद ही आपको दोबारा रेन्यू किया करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले यह अवधि जो है अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होती थी। ये क्या था कि उसमें जो है 3 साल का अवधि रहता था, लेकिन उसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। अनिवार्य मेडिकल फिटनेस अब रेन्युअल के समय आपको फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें जो है किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जो है आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और शारीरिक फिटनेस का प्रमाण आपको वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है नया ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा या तो पुराना रेन्यू होगा। अगर यदि आपकी उम्र जो है 60 साल हो चुकी है तो पहले की अपेक्षा जो है अभी बहुत जो है राहत दे दिया गया है। अब जो है 2 साल का ग्रेस पीरियड आप सभी को दिया जा रहा है। ऑनलाइन रेन्युअल की सुविधा जो है दे चुका है, सरकार ने प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब बुजुर्गों को आरटीओ के चक्कर काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। वे परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर के जो है घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 60 प्लस नागरिक है, कॉमर्शियल या तो हेवी व्हीकल चलाना चाहते हैं, तो जो है मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल सेंटर डीटीसी से नया सर्टिफिकेट जो है लेना अनिवार्य है, पुराना नहीं चलेगा। नया मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो गाड़ी चलाते हैं रोड वगैरह में आपको देखने को मिलता होगा, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गाड़ी और सुरक्षा से जुड़े नए फैसले, गाड़ियों की पहचान और सुरक्षा के लिए कुछ विशेष जो है प्रावधान किए गए हैं। विशेष जो है पहचान स्टिकर वगैरह जो है दिया जा रहा है। कई राज्यों में जैसे बिहार, यूपी, कुछ शहरों में परिवहन विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के वाहनों पर एक विशेष स्टिकर लगाने का सुझाव दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि यह गाड़ी जो है कोई बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति के नाम पर यह गाड़ी है। इसमें जो है लिखा होगा, धैर्य रखें, वाहन चालक वरिष्ठ नागरिक हैं। इससे अन्य जो है चालकों को उसकी जो है प्रति अधिक संवेदना रहने की जो है मदद मिलेगी, उनको सहायता मिलेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण जो है सारे गाड़ियों में करीब करीब अनिवार्य कर दिया गया। पीयूसी सर्टिफिकेट, पुरानी गाड़ियों के मामले में फिटनेस सर्टिफिकेट और गाड़ी को कड़ा किया गया नियम। यदि गाड़ी में 15 साल अगर यदि से ज्यादा समय हो चुका है आपकी गाड़ी का, पुरानी गाड़ी है, तो उसका फिटनेस टेस्ट पास करना अब जो है चुनौतीपूर्ण होगा। यानी कि 15 साल तक आपका गाड़ी ठीक है, उसके आगे अगर यदि आप बढ़ाइएगा तो वहां पे पीयूसी वगैरह पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। डिजिटल लॉकर का उपयोग करें। अब भौतिक सत्यापन जो है करने के लिए आपके पास हार्ड कॉपी होना जरूरी नहीं है। जैसे आपका गाड़ी का आरसी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, कुछ भी आपको लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, ना ही गाड़ी में रखने की आवश्यकता है। जीरोक्स को भी रखिए। ओरिजिनल जो है आप अपने मोबाइल में डिजी लॉकर एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करें, वहां से नंबर को डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का पूरा डिटेल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका पीयूसी वगैरह यदि हुआ है
तो सिर्फ गाड़ी नंबर से ही सब कुछ वहां पे मिल जाएगा देखने को, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर से ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो है हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। पुलिस भी आपसे हार्ड कॉपी नहीं मांगेगा, जब आप मोबाइल में डिजी लॉकर के माध्यम से उनको दिखाइएगा तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक जो है डिजी लॉकर या तो एम परिवहन ऐप में अपना दस्तावेज दिखा सकते हैं, जिसे पुलिस को जो है मान्य है, पूरी तरह से मान्य है। कोई भी पुलिस अगर यदि आपसे झंझट करता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दंड और चालान के कड़े नियम है। 2026 में जो चालान का प्रक्रिया है, दंड है, वो थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है। सरकार ने सड़क सुरक्षा को देखते हुए चालान के नियमों में सख्ती जो है बरतना शुरू कर दिया है, जो सभी पर लागू होता है, सारी गाड़ियों पर लागू होता है। बिना लाइसेंस मतलब बिना ड्राइविंग लाइसेंस का अगर यदि आप सभी ड्राइविंग करते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपया तक का जो है चालान हो सकता है। वाहन भी आपका जो है जब्त हो सकती है। 5 से अधिक चालान अगर यदि है, यदि 1 वर्ष में 5 बार नियमों का उल्लंघन हुआ है, डीएल रद्द कर दिया जाएगा। 5 बार यदि चालान कटा है किसी भी कारण से तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। 45 दिनों का जो नियम है, चालान कटने के 45 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर आरसी डीएल से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं बाधित हो सकती है। ये नियम बहुत अच्छा है। अगर यदि आपका चालान गाड़ी का हो गया है तो आप सभी जो है 45 दिनों के अंदर जो है चालान को भरे, नहीं तो आपका आरसी भी कैंसिल और ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए इसका उल्लंघन आप सभी ना करें, नहीं तो आपका जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप जो है बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। आप जब भी बाइक चलाएं तो कम से कम सर पर मुकुट और जो है ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन वगैरह आपका गाड़ी में होना चाहिए। और जो 18 साल से ऊपर हमारे भाई लोग हैं वही लोग गाड़ी को ड्राइव करें, नहीं तो आपका भी चालान अलग से कट सकता है। भारत में वर्ष 2026 तक सीनियर सिटीजन जो हैं 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उसके लिए ड्राइविंग के लिए पुराना गाड़ियों को लेकर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है जारी किया है और स्पष्टीकरण जो है जारी किया है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के विपरीत लाइसेंस रद्द नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया को सुरक्षा के लिहाज से जो है उसे थोड़ा सा सख्त बनाया जा रहा है, डिजिटल रूप से आसान किया गया है। मुख्य बदलाव जो किया गया ड्राइविंग लाइसेंस रेन्युअल के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जैसा हमने आपको बताया फिटनेस वगैरह जो है आपका जांच पड़ताल किया जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए अब जो है ऑनलाइन लाइसेंस की वैधता और रेन्युअल की प्रक्रिया, उम्र वगैरह जो है आधार कार्ड से तय किया जा रहा है। 60 से 70 वर्ष आयु, यदि आपकी उम्र जो है 60 से 70 साल के बीच में है तो रेन्युअल में आपका जो है 5 साल का समय गैप पीरियड आपको दिया जा रहा है। 5 साल के बाद आपको जो है रेन्युअल कराना पड़ेगा। 70 से अधिक है, उम्र पार कर चुके हैं, तो आपका केवल जो है 3 साल के लिए रेन्युअल किया जाएगा। मतलब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 3 साल के लिए किया जाएगा। अनिवार्य मेडिकल टेस्ट आपको चाहिए। 60 प्लस वालों के लिए फॉर्म A1 जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। मतलब रेन्युअल कराने के लिए, नया बनाने के लिए ये जो है सर्टिफिकेट आपका होगा MBBS डॉक्टर से प्रमाणित करना होगा, जिसमें आपकी जो है दृष्टि का और जो है आपका शारीरिक फिटनेस की जांच हो। दूसरा नंबर में गाड़ी की फिटनेस और स्क्रैपी पॉलिसी। पुरानी गाड़ियों को लेकर बुजुर्गों का जो है काफी चिंता जो है बढ़ चुका है, जिसके लिए जो है नियम बनाया गया है। उसमें 15 साल अगर यदि पुरानी गाड़ियां हैं, उसके नियम के अनुसार जो है पुरानी प्राइवेट गाड़ियों का जो है रजिस्ट्रेशन, रेन्युअल ऑफ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ग्रीन टैक्स और फिटनेस, पुरानी गाड़ियों को चालान के लिए फिटनेस टेस्ट जो है पास करना जरूरी है। अगर गाड़ी में जो है टेस्ट फेल कर देता है तो उसे जो है स्किप यानी कि कबाड़ में बेचना पड़ेगा। पोल्यूशन वगैरह अगर यदि आपकी गाड़ी में नहीं होता है तो दिल्ली NCR में जो है विशेष ध्यान रखें। दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली में आपका गाड़ी नहीं चलने वाला है अगर यदि 15 साल से ज्यादा हो चुका है। तो प्रक्रिया जो है अब आसान हुआ है, ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है। अब जो है आपको RTO के चक्कर काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी परिवहन सेवा, आप परिवहन पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन रेन्युअल कर सकते हैं। फेसलेस सर्विस जो है चालू कर दिया गया। कई राज्यों में मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद लाइसेंस सीधे आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। अगर यदि नया है या तो रेन्युअल है कुछ भी है तो आपके घर तक जो है भेज दिया जाता है। यानी 60 से 70 साल के बीच में जो है उसका रेन्युअल 5 साल तक होगा। उसमें आपका फॉर्म A1 मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। और 70 से जो ऊपर है उसका 3 ही साल तक होगा। उसमें जो है आपको मेडिकल प्लस आई टेस्ट वगैरह आपका किया जाएगा। 40 से 60 साल के बीच में है तो आपका 10 साल तक जो है ड्राइविंग लाइसेंस रेन्युअल किया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रस्तावित नियमों में जो है छूट जो है संभव है। आपका जो है उसमें छूट थोड़ा सा
रहेगा, उसमें ज्यादा चार्ज आपको नहीं लगेगा। यदि लाइसेंस जो है एक्सपायर होने के 1 साल बाद रेन्युअल कराते हैं तो आपको दोबारा जो है ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। इसलिए रेन्युअल जो से आपका वैलिडिटी समाप्त होता है, तुरंत रेन्युअल करा लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि जो है बिना रेन्युअल कराए अगर यदि आप ड्राइव करते हैं तो उसमें भी आपका जो है भारी भरकम चालान जो है आपको लग सकता है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, वाहन चलाता है, तो जो है आप सभी उनको बता दें कि जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो चुका है, वैलिडिटी एक्सपायर कर गया, आप जो है रेन्युअल जल्द से जल्द करा लीजिए, नहीं तो आपको जो है भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप जो है सपोज कीजिए कि अगर आप कोई गाड़ी जो है ले करके जा रहे हैं, वह केवल जो है देखने में पुरानी लग रही है, मतलब उसका जो है पेमेंट स्क्रैच वगैरह जो है हो चुका है, अच्छे से जो है चल रही है, तो क्या उसको जो है कोई कबाड़ में कर सकता है? तो इसको लेकर जो अपडेट क्या है, तो हाल ही में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि किसी भी गाड़ी को सिर्फ जो है उम्र देखकर या उसकी हालात देखकर या उसका रजिस्ट्रेशन डेट देखकर कोई भी बूढ़ा नहीं कह सकता है, यानी कि गाड़ी को जो है बेकार नहीं कह सकता है, ना ही जो है उसको जब्त किया जा सकता है। लोगों की जो गाड़ी पुरानी हो गई है तो अलग बात है, पुलिस वाले जल्द से जल्द उसे जब्त करते हैं, तो यह चीज जो है अब नहीं हो सकती है। खास तौर पर जो है उस गाड़ी का जो मालिक है सीनियर सिटीजन है, अगर कोई उसे जो है वृद्ध व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा है तो उस गाड़ी को जब्त भी नहीं किया जा सकता है। अदालत यह मानती है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो गाड़ी जो है बहुत ही आराम से चलाते हैं, वो किसी से जो है रेस वगैरह नहीं लगाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी कोई उनसे आगे निकल गया तो उसके दिमाग में जो है यह फिट हो जाती है कि हमें अब इससे आगे निकलना है। कोई अगर युवा है तो उनका दिमाग में आता है, सीनियर सिटीजन के दिमाग में यह बात नहीं आता है। चाहे स्पीड 80 पार हो रहा हो या तो 100 क्रॉस हो रहा हो, इससे हमको आगे जाना है। यह चीज जो है बुजुर्गों में बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि वे लोग गाड़ी जो है चलाते हैं, बहुत ही प्यार से जो है गाड़ी ड्राइव करते हैं। इसके अलावा यह बुजुर्ग जो है सड़क से सबसे जिम्मेदार ड्राइवर होते हैं, जिम्मेदार कोई नहीं होता, इसकी जिम्मेदारी आगे हर कोई जो है फेल हो जाता है। मतलब युवा पीढ़ी जो होता है थोड़ा सा जो है ज्यादा उछलता कूदता है, ज्यादा तेज चलाता है, उनका दिमाग में उसके आगे कोई निकल गया तो उसका दिमाग में यह आ जाता है कि इससे आगे हमको निकलना, लेकिन बुजुर्ग का दिमाग में ये बात कभी नहीं आता है, जिनकी जो है वो गाड़ी जो है जिम्मेदारी से चलाते हैं। तो एक तो इनकी गाड़ी की जो है फिक्र होती है, अपने जो दूसरे अपने शरीर की अपने जान की परवाह होती है। कोई भी पुरानी गाड़ी सड़क पर आप चलाते हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको नहीं चलाना है। समय जब पूरा हो जाए तो उस गाड़ी को हटा देना है। हाँ, गाड़ी अच्छा से चल रहा है, 15 साल भी हो चुका है, 10 साल आपसे भी उसका जो है बढ़ा सकते हैं, वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि गाड़ी की उम्र जो है चाहे कितनी भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी जो है धुआं दे रही है, गाड़ी आवाज कर रही है, या फिर जो उसका रजिस्ट्रेशन डेट निकल चुका है, उसके बावजूद जो है कबाड़ को जो है आप चला रहे हैं, तो उसे जो है कबाड़ में डाल देना चाहिए। हाँ, अगर यदि गाड़ी का वैलिडिटी बढ़ रहा है तो उसे बढ़ा लीजिए, फिर आगे उसको आप चलाइए, उसका फिटनेस वगैरह चला बढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि गाड़ी चलने लायक है तो फिर आप उसे चाहे जब तक चाहे जो है गाड़ी चलाइए, लेकिन आपके गाड़ी का जो है ब्रेक, लाइट, टायर वगैरह जो है सब कुछ सही हालात में है। आपका गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट है, मतलब ये सभी इंश्योरेंस है, आरसी सब चीज है, मतलब रेन्युअल किया हुआ है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब उसे आप चला सकते हैं। किसी भी पुलिस वाले यह जो है हक नहीं उसको बनता है कि वह जो है गाड़ी को पुराना कह के जो है जब्त कर सके या फिर उसके ऊपर जो है फाइन लगा सके। ऐसा जो है नियम में कहीं भी नहीं है, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। और किसी भी पुलिस वाले का हक भी नहीं बनता है, यह नियम नहीं कहता है कि 10 साल वाले जो है बुजुर्ग को फिलहाल जो है राहत दी जा रही है। अभी तक क्या था कि डिजिटल गाड़ी जो है उसे अब जो है 10 साल मैक्सिमम आप सभी जो है चला सकते हैं, और पेट्रोल गाड़ी जो है उसे जो है 15 साल तक चला सकते हैं। लेकिन इससे भी जो है सीनियर सिटीजन को राहत दे दी गई है। तो कैसे मिला, तो बुजुर्गों के लिए जो है एक रास्ता छोड़ दिया गया। अगर जो है गाड़ी जब्त हो रही है या फिर जब्त हो चुकी है तो आप जो विभाग में आवेदन कर सकते हैं अपनी गाड़ी को दोबारा वापस पाने के लिए। शपथ पत्र, एफिडेविट वगैरह आप सभी दे करके गाड़ी वापस ले सकते हैं। एक एफिडेविट आप जो है आप बनवाइएगा, आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से, उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आपको जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनाना पड़ेगा, उसमें जो है लिखना पड़ेगा कि हम जो है बुजुर्ग हैं, ये मेरे गाड़ी है, इतना साल हो चुका है, हम इसे जो है रिन्यूअल करा चुके हैं, और इसमें जो भी त्रुटि है इसे हम अच्छा से करा लेंगे और सही से गाड़ी वगैरह चलाएंगे। इस तरह का जो है आपको वहां पे प्रोमिस करके जो है एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, तब जाके आपका गाड़ी को वापस कर दिया जाएगा। यह कंडीशन सिर्फ उसी स्थिति में होगा जब जो है गाड़ी वो कोई भी सीनियर सिटीजन के नाम पर रहेगा, कोई भी सीनियर सिटीजन उसे ड्राइव करेगा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह रहेगा,
तो ही जो है वो एफिडेविट लगा के गाड़ी को वापस पा सकते हैं। 60 साल के बाद लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होता है, अब हम बात करते हैं रिन्यूअल पर, क्योंकि अधिकतर लोग जो है अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराते हैं। उसमें जो मैक्सिमम एज जब हो जाता है 60 साल, तो रिन्यूअल कैसे कराएंगे। बहुत सारे दिमाग में आता है कि अब नहीं होगा, होगा जरूर होगा। 7 साल अगर यदि आपका हो चुका है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर रिन्यूअल होगा। उसमें आपका 5 साल का जो है रिन्यूअल कर सकते हैं आप 60 से 70 के बीच में। उससे ज्यादा रहेगा तो 3 साल तक होगा, लेकिन आपका जो है रिन्यूअल किया जाएगा। आपका आंख का, आपका फिटनेस वगैरह जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वहां पे जांच पड़ताल किया जाएगा। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको बनवाना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका लाइसेंस रिन्यूअल किया जाएगा। यह कार्य आप सभी जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने जिला के आरटीओ कार्यालय में जाइए, वहां पे जाके जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराएं। अब जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अब एआई के द्वारा जो है आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है हर एक जिले में। बिहार में करीब जो है टोटल जिले में एआई के द्वारा जो है चालू कर दिया गया है, और भारत के हर एक राज्य में जो है एआई का प्रयोग करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, आधार कार्ड से सब कुछ वेरीफाई करना है, और अपने कागजात को खुद जो है आप सभी अपने आरटीओ कार्यालय में जाकर के जमा कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह जो है दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, सबसे पहले 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रैफिक नियम के बारे में। वो जो है टेस्ट आप बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे। इसके बाद आपका जो है गाड़ी का टेस्ट होगा। आपको जो है टेस्ट के स्थल पर जाना पड़ेगा, वहां पे आपको बाइक है तो बाइक चलाना होगा, 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर चलाना पड़ेगा। इसके बाद आपका वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, आपका वेबसाइट पर डाला जाता है, फिर आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता है, जिसमें आपको 3000 से 5000 तक का जो है चार्ज कटता है। तब जाके आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और आपके घर तक जो है भेज दिया जाता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।